Good morning, my dear students. How are you all? Welcome back after your half yearly exams. This is your first session, and today I'm going to explain you your chapter 10, the microwave oven. You all are familiar with oven. Almost every household today, almost every household have an oven. सबको मालूम है माइक्रोवेव ओवन क्या होता है. ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है. अदरवाइज़ आपने देखा है, उसके बारे में सुना है, सबको मालूम है, टीवी पर देखा है. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट हाउ माइक्रोवेव oven has been invented. So I'm going to explain it line wise. The microwave oven did not come about as a result of someone trying to find a better, faster way to cook. यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि माइक्रोवेव ओवन इसलिए नहीं बना क्योंकि कोई ऐसी टेक्निक इन्वेंट करना चाह रहे थे कि जिससे खाना जल्दी बन सके. मीन्स इंटेंशनली, जानबूझ करके इसको इन्वेंट नहीं किया गया. तो कैसे हुआ? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड two scientists invented the magnetron, a kind of tube that produces microwaves. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त दो वैज्ञानिकों ने मैग्नेट्रॉन, एक ऐसी ट्यूब जिससे माइक्रोवेव्स निकलती थी, उसको इन्वेंट किया. और ये क्यों हुआ था? इंस्टॉलिंग मैग्नेट्रॉन्स इन ब्रिटेन्स रडार सिस्टम, द माइक्रोवेव्स वर एबल टू स्पॉट नाजी वॉर प्लेन्स ऑन देयर वे टू बॉम्ब द ब्रिटिश आइलैंड्स. और इसको क्यों बनाया गया था कि इसको ब्रिटेन के रडार सिस्टम के ऊपर जब लगाया जाता था इन मैग्नेट्रॉन्स को, तो उसकी जो माइक्रोवेव्स थी वो नाजी वॉर प्लेन्स, जो उनके लड़ाकू प्लेन्स होते थे, वॉर प्लेन्स, उनको वो पहले ही स्पॉट कर लेते थे, उनको देख लेते थे कि जब वो ब्रिटिश आइलैंड्स के ऊपर बॉम्ब गिराने आ रहे होते थे तो उनके बारे में वो पहले ही पता करा लेते थे. तो इसलिए इसको इन्वेंट किया गया था, माइक्रोवेव्स को. बाय एक्सीडेंट several years later it was discovered that microwaves also cook food. और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होने के बाद, बहुत सालों के बाद, एक दिन अचानक ये पता लगा कि माइक्रोवेव्स जो हैं वो खाना पकाने के काम भी आ सकती हैं. Called the Radar range, the first microwave oven to go on the market was roughly as large and heavy as a refrigerator. Nowadays we are having advanced microwave ovens जो बहुत छोटे से और हैंडी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते. लेकिन जो पहला माइक्रोवेव बना था जिसका नाम था राडर रेंज, वो पहला माइक्रोवेव था जो मार्केट में आया था, और वो इतना बड़ा था और इतना हैवी था जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होता है. इतना बड़ा ओवन बनाया गया था पहला, जो फर्स्ट था. द आइडिया ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी टू कुक फूड वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय पर्सी लेबैरन स्पेंसर. ये नाम है जिन्होंने अचानक, बाय चांस, ये डिस्कवर किया था कि माइक्रोवेव एनर्जी खाना पकाने के काम भी आ सकती है. और ये कहाँ काम करते थे? ऑफ द रेथियन कंपनी, इस कंपनी में काम करते थे. व्हेन ही फाउंड दैट राडर वेव्स हैड मेल्टेड अ कैंडी बार इन हिज पॉकेट. और यहाँ पर ये काम करते थे रायथन कंपनी में, और उन्होंने एक दिन ये
पाया, उनको ये पता लगा कि ये जो रैडर वेव्स हैं उनकी जेब में रखी हुई एक टॉफ़ी को उन्होंने पिघला दिया था। इट मीन्स कि उनमें बहुत सारा पावर था। Experiments showed that microwave heating could raise the internal temperature of many foods far more rapidly and than a conventional oven. और जब इसके ऊपर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब पता लगा कि इसमें खाना पका सकता है ये, या खाने के आइटम्स को हीट कर सकता है, तो इसके ऊपर उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और उससे ये पता लगा कि माइक्रोवेव हीटिंग जो है वो बहुत सारे खाने के आइटम्स के इंटरनल टेम्परेचर को, यानी कि उस खाने के आइटम्स को वो गर्म कर सकता है। और जो कन्वेंशनल ओवन होते हैं, कन्वेंशनल मीन्स जो सामान्य नॉर्मल या जो पारंपरिक चूल्हे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से, रैपिडली मीन्स क्विकली तेज़ी के साथ गर्म कर लेता है। उसका खाने का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, मीन्स वो जल्दी पक जाता है। द फर्स्ट रायथन कमर्शियल माइक्रोवेव oven was the 1161 Radar range, which was marketed in 1954. मीन्स 1954 में पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया गया जिसका नाम था 1161 Radar range. Rated at 1600 watts, it was so large and expensive that it was practical only for restaurants and institutional use. अब ये जो पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया गया था वो इतना बड़ा था और बहुत ज़्यादा महंगा था, और उसको जो एनर्जी चाहिए होती थी वो 1600 वाट्स लगती थी। तो ये घरों के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच के नहीं थी, इसको सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में यूज़ किया जाता था जहाँ पर बहुत सारा खाना बनता था। In 1967, Amana, a division of Raytheon, introduced its domestic Radar range microwave oven, marking the beginning of the use of microwave ovens in home kitchens. पहला ओवन जो बनाया गया था, जो काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा महंगा था, एक्सपेंसिव था, वो बना था 1954 में। और 1967, it means near about 13 years later, अमाना नाम की एक कंपनी, जो रायथन कंपनी की ही एक सब डिवीज़न थी, उन्होंने एक डोमेस्टिक मीन्स जो घरों में यूज़ किया जा सकता है रैडर रेंज माइक्रोवेव ओवन बनाया। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मीन्स जब ये बनाया गया 1967 में, तो ये घर के किचन्स में यूज़ होने लगे। मीन्स ये छोटे भी थे, ये अफोर्डेबल भी थे, और इसको आसानी से लोग यूज़ कर सकते थे, ख़रीद सकते थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। Although sales were slow during the first few years, partially due to the oven's relatively expensive price tag. स्टार्टिंग में जब ये बनाए गए तो ये कुछ लोग इसको कम पसंद करते थे, कम ख़रीदते थे, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा महंगा लगता था लोगों को। ये लगता था कि शायद ये एक इट इज़ मेंट फॉर रिच पीपल। द कंसेप्ट ऑफ क्विक माइक्रोवेव कुकिंग हैड अराइव्ड विद दिस ओवन, कि इससे खाना बहुत जल्दी बनता है, ये तो सबको पता लग गया था। इन सक्सीडिंग ईयर्स लिटन एंड number of other companies joined the countertop microwave oven market. अभी तक सिर्फ रायथन बना रहे थे इसको, और धीरे धीरे बाद के सालों में लिटन और कुछ और कंपनीज आ गई थी जो माइक्रोवेव ओवन को बनाने लगी थी, उसकी मार्केटिंग करने लगी थी। By the end of 1971, the price of countertop units began to decrease and their capabilities were expanded. और जैसे जैसे 1971 एंड हुआ,
उस साल के एंड में काउंटर टॉप यूनिट्स जो थी उनका जो मीन्स जो ओवंस थे, ये थोड़े काउंटर टॉप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किचन के काउंटर्स पर एडजस्ट होने लगे थे, मीन्स साइज़ इनका छोटा हो गया था और अब इसके प्राइस भी डिक्रीज़ होने लगे थे और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी काम करने की, जो इनकी कैपेबिलिटीज़ थी वो बढ़ा दी गई थी, तो लोगों को ये और ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी characterized as waves with a specific wavelength and frequency distributed over a continuous range known as the electromagnetic spectrum. और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ मीन्स इसकी जो ये एक साइंटिफिक टर्म हो जाता है कि इसकी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को एक कंटिन्यूस रेंज में डाल दिया गया जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. फॉर एग्जाम्पल, radio waves have a wavelength of 6 feet and a frequency of 50 million hertz. यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, वो 6 फीट या 12 मीटर्स की होती है और फ्रीक्वेंसी 50 मिलियन हर्ट्ज़ की होती है. और visible light waves have a wavelength of 400 to 700 millimicrons and typical X-rays has a length of 0.01 millimicrons and a frequency of 30 multiplied by 10 to the power 12 millions. माइक्रोवेव्स, शॉर्ट वेव्स और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स. माइक्रोवेव्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट वेव्स होती हैं या कहें कि इनकी जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स होती हैं जिससे कि ये बहुत जल्दी काम करते हैं, आर द शॉर्टेस्ट ऑफ रेडियो वेव्स. ये सबसे छोटी रेडियो वेव्स होती हैं विद अ लेंथ ऑफ 0.1 मिलीमीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज़. क्योंकि एक मशीन के अंदर ही इनको काम करना होता है, उसके बाहर ना तो उसकी हीट आ सकती है और ना ही उसकी कोई भी हार्मफुल रेडिएशन बाहर आनी चाहिए. दे आर फाउंड इन द नॉन आयोनाइजिंग पोर्शन ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रम बिटवीन रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइट. नॉन आयोनाइजिंग का मतलब क्या है? नॉन आयोनाइजिंग मीन्स दैट माइक्रोवेव्स डू नॉट डिटैच charged particles and produce atoms with an unbalanced plus or minus charge. नॉन आयनाइजिंग मीन्स जो ये माइक्रोवेव्स हैं वो कोई भी ऐसे चार्ज पार्टिकल्स नहीं निकालेंगे या कोई एटम को प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो अनबैलेंस्ड हों या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. माइक्रोवेव्स कैन देयरफॉर सेफली प्रोड्यूस हीट एंड नॉट कॉज फूड टू बिकम रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव हो जाने से फूड पॉइजनस हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है. तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफली हीट प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ हीट, और वो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं निकालेंगे जिसकी वजह से फूड जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाए या इंसानों के खाने के लिए सुटेबल ना हो. Microwaves are reflected from most metals, but they produce inductive resonances in the atoms of many other substances. Means microwaves जो हैं वो ज़्यादातर metals से reflect होते हैं. Means उसके अंदर जो हम metals रखते हैं, बर्तन रखते हैं, उनके साथ reflect होते हैं. और लेकिन but they produce inductive resonances in the atoms of many other. means resonance क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. It was the discovery of their reaction
to metals that led to the invention of radar. It was their ability to produce resonant coupling that led to the invention of the microwave oven. तो इस तरीके से इंटेंशनली माइक्रोवेव अवन को नहीं बनाया गया था, उसको इन्वेंट नहीं किया गया था. ये वर्ल्ड वॉर 2 में राडार सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ माइक्रोवेव्स बनाई गई थी और एक ट्यूब जिसका नाम था मैग्नेट्रॉन, जो एक ट्यूब थी जो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस किया करती थी, जिससे वो नाजीज़ के वॉर प्लेन्स को स्पॉट कर सके. इससे पहले कि वो बॉम्ब गिराएं, उससे पहले ही उनको स्पॉट कर लें. तो इससे उन माइक्रोवेव्स को बाद में ओवंस में यूज़ किया गया, सो दैट कि वो हीट बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करते थे और वो खाना अच्छे तरीके से बना सकते थे. विद दिस वी केम टू एन एंड. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन with some new topic. Till then, take care and goodbye.